एशिया के सबसे विशाल और रहस्यमयी साल के जंगलों के बीच, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन को छूने के लिए तरसती है, वहां की खामोशी अब और गहरी होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि क्यों 700 पहाड़ियों की इस भूमि को भारत का अमेज़न कहा जाता है? जानिए सारंडा के उन अनसुने खतरों और रहस्यों के बारे में। झारखंड की पश्चिमी सिंहभूम जिले में फैला सारंडा का जंगल केवल पेड़ों का झुंड नहीं है, यह एक ऐसा रहस्यमयी साम्राज्य है जिसे भारत का अमेज़न कहा जाता है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्देश जारी करते हुए झारखंड सरकार को सारंडा वन क्षेत्र के 31,468 हेक्टेयर हिस्से को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस संरक्षित क्षेत्र और इसके 1 किलोमीटर के बफर जोन में अब कोई खनन नहीं होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर सारंडा को भारत का अमेज़न क्यों कहते हैं? यह जंगल आखिर कितना खतरनाक और महत्वपूर्ण है? सारंडा शब्द का शाब्दिक अर्थ है 700 पहाड़ियों की भूमि। लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में फैला यह इलाका एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल है। इसकी सघनता का आलम यह है कि जंगल में कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। जिस तरह दक्षिण अमेरिका का अमेज़न वर्षावन दुनिया के लिए फेफड़ों का काम करता है, उसी तरह सारंडा का यह सघन वन जल चक्र को बनाए रखने और कार्बन अवशोषण में भारत के पूर्वी हिस्से के लिए जीवन रेखा है। सारंडा की खूबसूरती जितनी सम्मोहक है, इसका खतरा उतना ही वास्तविक। इसकी खतरनाक प्रकृति को 3 बिंदुओं में समझा जा सकता है: दुर्गम भूगोल और सघनता, खतरनाक जीव जंतु और सुरक्षा और सामरिक चुनौतियाँ। यहाँ की पहाड़ियों और घाटियाँ इतनी पेचीदा है कि बिना स्थानीय गाइड के अंदर जाना सीधे तौर पर मौत को दावत देना है। घने साल के पेड़ों के बीच दिशा भ्रमित होना बहुत आसान है। यह जंगल साल वन कछुआ, चीर सींग वाला मृग और एशियाई पाम सिवेट जैसी दुर्लभ प्रजातियों का घर है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में हाथियों का झुंड रहता है। हाथियों के कॉरिडोर होने के कारण यहाँ अक्सर इंसान और जानवरों के बीच हिंसक टकराव की खबरें आती रहती हैं। इसके अलावा उड़ने वाली छिपकलियों जैसे दुर्लभ और विषैले जीव यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। ऐतिहासिक रूप से यह इलाका अपनी दुर्गमता के कारण नक्सलियों का सुरक्षित गढ़ रहा है। घने जंगलों और गुफाओं की वजह से सुरक्षा बलों के लिए यहाँ ऑपरेशन चलाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। सारंडा केवल पेड़ों का ही नहीं बल्कि लौह अयस्क का भी भंडार है। भारत के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 26% हिस्सा इसी वन प्रभाग में छिपा है। यही कारण है कि यहाँ दशकों से खनन माफिया और औद्योगिक घरानों की नज़रें टिकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1968 की तत्कालीन बिहार सरकार की उस अधिसूचना को बरकरार रखा है जिसमें इसे सारंडा खेल अभयारण्य घोषित किया गया था। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन खनन कंपनियों पर पड़ेगा जो पर्यावरण को ताक पर रखकर यहाँ खुदाई कर रही थी। कोर्ट की पुनः पुष्टि की राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर खनन निषिद्ध है। इस जंगल के अस्तित्व को बचाने की दिशा में अंतिम प्रहार है। सारंडा का जंगल हो, मुंडा और उरांव जैसी जनजातियों का घर है। इनके लिए यह जंगल सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उनके आराध्य देवता और संस्कृति का आधार है। उनकी आजीविका पूरी तरह से वनोपज जैसे महुआ, कुसुम और साल के पत्तों पर निर्भर है। माइनिंग पर रोक लगने से इन जनजातियों के अस्तित्व और उनकी परंपराओं को नया जीवन मिलेगा। भारत का अमेज़न कहे जाने वाले इस जंगल की गहराई में छिपे रहस्य और इसके पारिस्थितिकी महत्व को देखते हुए यह जरूरी था कि विकास की दौड़ में इस प्राकृतिक फेफड़े का दम न घोटा जाए। अब सारंडा की 700 पहाड़ियों फिर से शांत होंगी, जहां केवल हाथियों की चिंगाड़ और साल के पत्तों की सरसराहट सुनाई देंगी, मशीनों का शोर नहीं।